चीज़ तो ये है कि ये जो मुद्दा उठा है ये फ्रोज़न मीट का है। ये फ्रेश मीट का मुद्दा नहीं था। ये थे कोई 106 सैंपल्स हमने लिए थे जिसमें से 40 के रिज़ल्ट हमारे पास आ चुके हैं। जिसमें से 7 सैंपल जो हैं वो अनसेफ पाए गए। तो जो मैम अनसेफ आए हैं, क्या उनके खिलाफ कानून के तहत बाज़ाब्ता कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है, उनके खिलाफ केस दायर कर दिए गए हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट में। जब हमने सर्टिफ़िकेशंस चेक करी हैं तो वो हलाल मीट पाया गया है। उनकी सर्टिफ़िकेशंस के ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं जहाँ से ये बाहर से मँगवाया गया था। दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम नाज़रीन। इस वक्त खुसूसी बातचीत के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मोहतरमा समिता सेठी जी, और इनके साथ हम फूड एंड ड्रग्स के ताल्लुक से जो हाल ही में सुर्खियों में छाया रहा ये मुद्दा, लेकिन अब इस पर महकमा की जानिब से जो बाज़ाबिता तौर पर टेस्टिंग की गई है, क्या उसके नताइज सामने आए हैं और लोगों में जो चिमगोइयाँ चल रही हैं उस ताल्लुक से इनका क्या मौक़िफ़ है? मैम, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो टेस्टिंग के लिए बहुत सारे सैंपल्स आपने लिए थे, क्या उसके रिजल्ट आ रहे हैं? जो टेस्टिंग के लिए हमने सैंपल्स लिए थे, कोई 106 सैंपल्स हमने लिए थे जिसमें से 40 के रिज़ल्ट हमारे पास आ चुके हैं। जिसमें से 7 सैंपल जो हैं वो अनसेफ पाए गए हैं। मेजॉरिटी सेफ की थी कि अनसेफ की? मेजॉरिटी सेफ की रही है, अनसेफ की मेजॉरिटी नहीं है। और ये हमारे लिए खुशी की भी बात है क्योंकि बहुत सारे सैंपल्स हमने इसलिए उठाए थे कि हम चेक करें कि इसमें क्या है। और उसमें अच्छी बात ये है कि कम से कम सैंपल्स अनसेफ आए। तो जो मैम अनसेफ आए हैं, क्या उनके खिलाफ कानून के तहत बाज़ाब्ता कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है, उनके खिलाफ केस दायर कर दिए गए हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट में। और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जहाँ पे हमने उनको अलग डिफेक्ट्स के कारण, अलग रीजंस के कारण, जो कि एफएसएस एक्ट के तहत है, उसके तहत हमने प्रोसिक्यूशंस भी फाइल करी हैं और उसके अलावा लाइसेंसेस भी सस्पेंड करे हैं सस्पेंड और हुई है तो फाइन भी हुए फाइन भी। हैं। जी। तो मैम, बहुत सारे लोगों को ये भी खदशात हैं कि लेबलिंग कैसे हम चेक करें? अगर हम कहीं मीट ले रहे हैं या बाकी कोई चीज़ें ले रहे हैं, तो हमें कैसे पता चले कि ये सर्टिफाइड हैं? क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो मुद्दा उठा है ये फ्रोज़न मीट का है। ये फ्रेश मीट का मुद्दा नहीं था। हम इंस्पेक्शंस तो हमने हालाँकि सबकी करी है, चाहे वो फ्रेश मीट है या फ्रोज़न है या चिल्ड है। लेकिन ये जो मुद्दा उठा है ये फ्रोज़न मीट का मुद्दा है। तो इसमें जो फ्रोज़न मीट आता है उसको बाकायदा तौर पे प्रॉपर प्रॉपर पैकेजिंग और लेबलिंग होती है। तो जब भी आप किसी लेबल को चेक करते हैं तो वो कहाँ पे बना है, कहाँ से उसको भेजा गया है, उसकी डेट ऑफ पैकेजिंग क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, किस किस्म का उसके अंदर कंटेंट यूज़ किया गया है, कैसे उसको पैकेज किया गया है, तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होती है जो किसी भी खरीदने वाले को देखनी चाहिए। ये एज़ अ कंज्यूमर उसका राइट है। मैम, जैसे आपने अभी बोला कि 7 अनसेफ भी थे, तो कहीं न कहीं सोसाइटी के लोगों में जो ख़दशा है, उसे दूर करने की अब ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए महकमा क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है मैं आपको ये बता दूँ कि जो अनसेफ पाए गए हैं वो सैंपल्स पाए गए हैं जिसमें सिंथेटिक कलर का यूज़ किया गया है। जो तो अक्सर हम वाज़वान में इस्तेमाल हाँ, करते हैं। जो वाज़वा में इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि कबाब में या ऐसे कोई और छोटे चिकन है, रोस्टेड चिकन वग़ैरह में, हम देखते हैं एक लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है या कई बारी वाज़वा वग़ैरह में कुछ और रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसमें ज़्यादा वो अनसेफ पाए गए हैं क्योंकि सिंथेटिक कलर्स जो हैं वो जिसे हम कहते हैं कि वो कार्सिनोजेनिक हैं, वो कैंसर कॉज़िंग हो सकते हैं। तो उनका इस्तेमाल करने के कारण वो ज़्यादा जो है वो इस तरीके से पाए गए हैं कि तो ये मैम, बड़ी अनसेफ हैं। इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। अगर आपकी इसी बात को आगे लेकर, अगर हम नॉर्मली जो घरों में वाज़वान इस्तेमाल करते हैं, अगर उस वाज़वान की हम सैंपलिंग कर लें, तो क्या वो भी अनसेफ आएगा? देखिए, कलर्स जो यूज़ किए जाते हैं वो पहले जो ट्रेडिशनल कलर्स तो अलग यूज़ किए जाते थे चाहे वाज़मा बनाते वक़्त। लेकिन कलर्स भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप यूज़ करते हैं तो वो इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आप उसमें इतना ज़्यादा डाल रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ों को आप सेट असाइड कर रहे हैं, तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। और प्रेफ़रेबली आपको चाहिए कि आप सिंथेटिक कलर्स यूज़ करने की जगह जो नेचुरल कलर्स जो हमारे खानों में पहले ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते थे उनकी तरफ जाएँ। मैम, रिसेंटली जो ये इशू हुआ, इसकी वजह से कई ऐसे अफराद जो अपना कारोबार चलाते थे, अब वो भी मुतासिर हो रहा है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या कर रहे हैं? पहली चीज़ तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी फिर से यही बात कह रही हूँ कि अगर आप अपना कारोबार ढंग से कर रहे हैं और आप विद इन द पैरामीटर्स एज़ डिफाइंड इन द एक्ट आप ये कर रहे हैं, तो वो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी टीम्स आती हैं, इंस्पेक्ट करती हैं, अगर आपकी कोई छोटी-मोटी गलती होती है, हम आपको बताते हैं, आप उसको करेक्ट कीजिए। अगर आप शायद हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सैनिटरी कंडीशंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आपको बताया गया है कि आप न्यूज़पेपर पैकेजिंग में मत पैक करें या
आप जो नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक में आप पैकेज मत कीजिए, या आप जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो अगर इस किस्म की आपको बताया जाता है, आप उसको फॉलो करते हैं, तो हम आपसे मतलब हम आपको यही कहेंगे कि आप प्रॉपर तरीके से करिए। आप जो करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको तंग करने के लिए यहाँ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज़ को समझें कि हम एक ऐसी चीज़ से डील कर रहे हैं जो हम में से हर एक की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, छोटे से छोटे बच्चा और बड़े से बड़े इंसान के साथ। और हर एक की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने साथी को एक अच्छी चीज़ ही दे, कोई ऐसी अनहेल्दी चीज़ ना दे, क्योंकि एक बीमार सोसाइटी को जन्म देना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इसमें फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, वो प्रॉपर कंडीशंस फ़ॉलो करें, प्रॉपर तरीके से अपना बिज़नेस करें। हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम उनको तंग करने के लिए नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन हाँ, जो इल्लीगल तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके लिए डेफ़िनेटली वी आर अ डेटरिंग फैक्टर। हलाल मीट को लेकर भी बहुत सारी चिमगोइयाँ चल रही थीं और अगरचे गवर्नमेंट की जानिब से लखनपुर या उस सारे मुकाम पर कुछ टेस्टिंग लैब्स का भी बताया गया है, तो इसकी करंट स्टेटस देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो हमने मीट के सैंपल्स उठाए गए हैं या जहाँ पे भी हमें मिला है, वो डिफरेंट रीज़न से, एक तो मैंने कहा कि लेबलिंग डिफेक्ट्स थे। दूसरा, जैसे फ्रोज़न की कंडीशंस थी, वो प्रॉपर फ्रोज़न कंडीशंस में नहीं रखा गया था। तीसरा है कि बहुत सारी जगह पे जब हमारे एफएसओस गए तो उन्होंने ये पाया कि क्योंकि वो फ्रोज़न कंडीशंस में नहीं रखा गया था, प्रॉपर कंडीशंस में नहीं रखा गया था, उसमें स्मेल थी। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि मतलब ये कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मीट था। हम ये कह सकते हैं कि उसमें चिकन भी था, उसमें मटन भी था, और जो नॉर्मल यहाँ पे मेजॉरिटी के कम्युनिटी खाती है वो सारे उसमें थे। और जब हमने सर्टिफिकेशन चेक करी हैं तो वो हलाल मीट पाया गया है, क्योंकि सर्टिफिकेशन के ही ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं जहाँ से ये बाहर से मंगवाया गया था। अ, तीसरा जो आपने कहा कि इसमें टेस्टिंग लैब्स टेस्टिंग लैब्स का जो आप बात कर रहे थे, तो टेस्टिंग लैब्स के लिए हमने गवर्नमेंट से और एफएसएसएआई जो हमारी मेन इदारा है, उनके साथ हमने ये प्रपोजल हमने उनको पुट अप कर दिया है कि हमें 2 टेस्टिंग लैब्स यहाँ पे चाहिए, और उसके अलावा हमें 10 फूड सेफ्टी वैन्स जो हमारी टेस्टिंग लैब्स ऑन व्हील है, वो भी हमें चाहिए, तो वो हमने उनको प्रपोजल सबमिट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के थैंक लिए। यू।